राजा ने दरबार में एक सवाल पूछा जिससे पूरा दरबार सन्न रह गया। ऐसा कौन सा कुआं जिसमें गिरने के बाद इंसान कभी बाहर नहीं निकल पाता। दरबारियों के चेहरे उतर गए, कोई भी जवाब नहीं दे पाया। लेकिन राजा अड़ा था। 7 दिन के अंदर जवाब चाहिए, वरना राज पंडित को दरबार से निकाल दिया जाएगा। यह सवाल सिर्फ एक पहेली नहीं था, बल्कि एक ऐसा रहस्य था जिसने राज पंडित की पूरी जिंदगी बदल दी। चलो कहानी शुरू करते हैं। एक राजा था। उसने अपने मंत्रियों से सवाल पूछा कि ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें गिरने के बाद आदमी बाहर नहीं निकल पाता। इस प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे पाया। आखिर में राजा ने अपने राज पंडित से कहा कि इस प्रश्न का उत्तर 7 दिनों में बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें नगर से बाहर निकाल दूंगा। राज पंडित उस सवाल का जवाब ढूंढने निकला। 6 दिन बीतने के बाद भी राज पंडित को जवाब नहीं मिला। निराश होकर जब वह जंगल से गुजर रहा था, तभी उसकी मुलाकात एक गठरी से हुई। गठरी ने राज पंडित की उदासी का कारण पूछा। राज पंडित ने उसे सारी बातें बता दी। गठरी ने कहा, मेरे पास पारस पत्थर है, उससे आप कितना भी सोना बना सकते हैं। फिर आपको राजा के पास जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन इसके पहले आपको मेरा चेला बनना पड़ेगा। पहले तो राज पंडित ने सोचा कि मैं इस मामूली गठरी का चेला क्यों बनूं, लेकिन बाद में पारस पत्थर के लालच में राज पंडित ने गठरी का चेला बनना स्वीकार कर लिया। इसके बाद गठरिया बोला, पहले भेड़ का दूध पियो, फिर चेले बनो। राज पंडित ने कहा कि यदि ब्राह्मण भेड़ का दूध पिएगा तो उसकी बुद्धि मारी जाएगी, मैं दूध नहीं पीऊंगा। गठरिया बोला, तो जाओ, मैं पारस का पत्थर नहीं दूंगा। राज पंडित बोला, ठीक है, दूध पीने के लिए मैं तैयार हूँ। गठरिया बोला, अब तो पहले मैं दूध को झूठा करूंगा, फिर तुम्हें पीना पड़ेगा। राज पंडित ने कहा, तू तो हद करता है, ब्राह्मण को झूठा दूध पिलाएगा। गठरी ने कहा, तो नहीं दूंगा पारस पत्थर। राज पंडित बोला, मैं तैयार हूँ झूठा दूध पीने के लिए। गठरिया बोला, अब तो सामने जो मरे हुए इंसान की खोपड़ी है उसमें दूध धोऊंगा, झूठा करूंगा, कुत्ते से चटवाऊंगा, फिर तुम्हें पिलाऊंगा, तब मिलेगा पारस पत्थर, नहीं तो अपना रास्ता नापो। राज पंडित ने खूब विचार कर कहा, ये तो बड़ा कठिन है, लेकिन मैं तैयार हूँ। गठरिया बोला, मिल गया जवाब, यही तो है कुआं लोभ का, जिसमें आदमी गिरता जाता है और फिर भी कभी नहीं निकलता। जैसे कि तुम पारस पत्थर को पाने के लिए इस लोभ रूपी कुएं में गिरते चले गए। राज पंडित को राजा के सवाल का जवाब मिल चुका था। लालच बुरी बला है, ये बात हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। कई बार हम लालच में इतने अंधे हो जाते हैं कि अच्छे या बुरे का फर्क भी भूल जाते हैं, यहाँ तक कि अपना स्वाभिमान भी भूल जाते हैं। ऐसे लोग पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन लालच की वजह से कभी संतुष्ट नहीं हो पाते। इसलिए लालच से बचकर रहे। और आखिर में राज पंडित को जवाब मिल ही गया। वह कुआं कोई साधारण कुआं नहीं, बल्कि लोभ था। जिस तरह वह लालच के दलदल में धंसता गया, वैसे ही दुनिया में ना जाने कितने लोग इस अंधे कुएं में गिरकर अपनी आत्मा तक बेच देते हैं। पैसा, ताकत, शोहरत सब कुछ मिल जाता है, लेकिन सुकून नहीं। यदि आप भी गठरी के जैसा बनना चाहते हैं तो कमेंट करें। याद रखो, लालच बुरी बला है। इस कहानी से कुछ सीखा तो अब देर मत करो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसी और कहानियां आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी।